हमारी कौम इतनी बुज़दिल और बेशर्म हो चुकी है कि जिसने एटम बम बनाया उसको वोट नहीं दिया। और इसी तरह ये जो फनकार की दुनिया है, आर्टिस्ट की दुनिया है, ये उन लोगों को काम देती है जो चमचे हों, चापलूसी करते हों। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इनसे हुकूमत छीन के आप खुद हुकूमत करें ताकि वहाँ में बेहतरी है, ऐसे फनकारों को उनका हक मिले। वो जो बाहर की दुनिया है ना, वो फनकारों की कदर करती है। यहाँ पाकिस्तान में किसी की कोई कदर नहीं है। बड़ा अफसोसनाक है, मतलब एक इतने बड़े लेजेंड हो के इतना ज़िंदगी अपनी उन्होंने मेहनत की है, नाम कमाया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मायूस कुन चीज़ है ये। हमारी हुकूमतें वो नहीं रह गई, बस सारा कुछ वही है, सारा कुछ कहते हैं खुद आ जाए। जो लोग मरते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करे, जब मर जाता है तो फिर उसको कहते हैं यार इतना बड़ा एक्टर था, उसका कुछ ना कुछ कर देते, बेहतर था। हमारी जो हुकूमत है ना, इन्हें जो फनकार है इनकी कदर करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर खान। कई अवार्ड अपने नाम करने वाले अदाकार, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अदाकार, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने वाले अदाकार औरंगजेब लगारी साहब फर्नीचर की दुकान बनाने पर मजबूर क्यों हुए, आइए इस पे बात करते हैं आवाम से। फर्नीचर की शॉप खोली है? नहीं, वो नहीं मुझे पता, क्योंकि इतने माशाल्लाह उनके अवार्ड और सारे रिकॉर्ड वगैरह उनके पास इतने कुछ हैं, तो क्यों फर्नीचर की दुकान क्यों खोली उन्होंने? हालात क्या था मजबूर होकर भाईजान? हालात क्या उनके इतने हो गए, अभी भी एक्टर हैं, बड़े पुराने एक्टर हैं, अभी भी नाम उनका अच्छा खासा चलता है, तो क्यों हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं कर रही उनको या कुछ? ये तो इंशाल्लाह हम औरंगजेब लगारी साहब के पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे एक्टरों को, फनकारों को, मीडिया साथियों को, दूसरे सबको, क्योंकि आजकल हमारी हुकूमतें वो नहीं रह गई, बस सारा कुछ वही है, सारा कुछ कहते हैं खुद आ जाए। जो लोग मरते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करे, जब मर जाता है तो फिर उसको कहते हैं यार इतना बड़ा एक्टर था, उसका कुछ ना कुछ कर देते, बेहतर था, कुछ भी नहीं होता। ये सूरत हाल है। अब इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे, कोई हुकूमत के दिल में कोई रहम डाल दे, कुछ उनके लिए बेहतर कुछ सोच ले, कुछ कर दे। वो बड़े अच्छे एक्टर हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं, उनके बारे में लोग अक्सर जानते हैं, बेशुमार ड्रामों में वो आए हैं और काबिल आदमी। अच्छा, इतने काबिल हैं कि अब मजबूर हैं वो हालात के हाथों, और उन्होंने फर्नीचर का कारोबार शुरू कर लिया। क्या कहेंगे आप? मैंने अखबार में भी पढ़ा था और टीवी में भी देखा है कि उन्होंने फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है कि एक अच्छे फनकार के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और ऐसे लोगों को वो अरबों रुपए फंड दे रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी को ऊपर लाने के लिए। बराए करम मैं शहबाज शरीफ साहब से अर्ज़ करूँगा कि इन लोगों की हेल्प करें और इनको सही जो इनका जायज़ हक है वो दें, नहीं तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इनसे हुकूमत छीन के आप खुद हुकूमत करें ताकि वहाँ में बेहतरी है, ऐसे फनकारों को उनका हक मिले। क्योंकि ये लोग जो हैं सिर्फ दिखावे के ऊपर चलते हैं, हर चीज़ सियासी लोग जो हैं दिखावा करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इनको वोट मिले। बराए मेहरबानी औरंगजेब लगारी की मदद की जाए। अच्छा, औरंगजेब लगारी साहब जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह लेजेंड हैं जी जी, और उन्होंने बेशुमार अवार्ड जो हैं वो अपने नाम किए हैं, जी, जी। अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जी, है जी, अपने वक्त में, और आज भी उनका एक नाम है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में होते तो क्या समझते हैं आप, वो इस वक्त कहाँ होते? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि हमारी कौम इतनी बुज़दिल और बेशर्म हो चुकी है कि जिसने एटम बम बनाया उसको वोट नहीं दिया। और इसी तरह ये जो फनकार की दुनिया है, आर्टिस्ट की दुनिया है, ये उन लोगों को काम देती है जो चमचे हों, चापलूसी करते हों या औरतें उनके साथ फिरती हों। और लगारी को इन्होंने काम देना इसलिए छोड़ दिया कि वो मुखलिस और शरीफ आदमी थे और टीवी पे आते थे। ऐसे फनकार को काम देना चाहिए, लेकिन मैं दिली सदमे से कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस पूरे मुल्क में निज़ाम ही यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी आता है वो अपनी मर्जी से काम करता है। अब आप ये हुकूमत ही देख लें, पीपल पार्टी कहाँ है, नून लीग कहाँ है, और जो सही मानों में जिसकी हुकूमत है वो जेल में है। इसी तरह औरंगजेब लगारी के साथ ज्यादती है। वो इतना बड़ा फनकार और ये छोटे छोटे 2 टके के फनकार स्टेजों पे कब्जा किया हुआ है, टीवी पे कब्जा किया हुआ है, हर चैनल पे। क्या उसके लिए कोई काम नहीं है? गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे फनकारों की हेल्प की जाए, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का ना ख्याल करना चाहिए।
और जो लोग मुस्तहिक हैं अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो लाजमी करें उनकी। नहीं लेकिन वो हेल्प तो मांग ही नहीं रहे लोगों से, नहीं ना मांग रहे हेल्प, तो हेल्प मांग रहे होते तो वो अपना कारोबार ना शुरू करते। तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना उनका ख्याल करें। सबसे बड़ा मसला था जो ऊपर बैठे हैं उनको चाहिए कि यार ये वो भी पब्लिक में से ही हैं, तो बाहर से तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं। प्यारे भाई आपका नाम? रेहान शौकत। रेहान शौकत साहब, ये बताइए कि ड्रामा इंडस्ट्री जो है हमारी टीवी की, जी जी। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ड्रामा इंडस्ट्री सक्सेसफुल है। मतलब बाकी आप इंडिया वगैरह से भी कंपेयर करें तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत आगे है। अच्छा जी, हमारे एक बहुत ही लेजेंड एक्टर हैं जनाब औरंगजेब लोगारी साहब, जी, जी। जानते हैं आप उनको? जी जी, लेजेंड है, हमारे लेजेंड एक्टर है। कई अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं अपने फन की वजह से। बिल्कुल। आजकल वो इंतहाई मजबूरी की एक पोजीशन में आ चुके हैं और उन्होंने फर्नीचर का कारोबार शुरू कर लिया मजबूर होकर। क्या कहेंगे आप? बड़ा अफसोसनाक है, मतलब एक इतने बड़े लेजेंड हो के इतना ज़िंदगी अपनी उन्होंने मेहनत की है, नाम कमाया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मायूस कुन चीज़ है ये, हमारे लिए भी उनके लिए भी। यार, जिस बंदे ने अपने नाम कई अवार्ड किए हैं, बाकी मुल्कों में जाके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो वो उम्र के इस हिस्से में है कि क्या उनका बनता है कारोबार करना? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं बनता। उनको तो सपोर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, उनको कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन देनी चाहिए कि वो रिलैक्स कर सकें अपने इस उम्र के हिस्से में, क्योंकि जितनी मेहनत की है, इतना नाम कमाया है, तो उनको मिलना चाहिए, उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। औरंगजेब, हाँ जी। जानते हैं उनको? हाँ जी। ड्रामे देखते रहे हैं? हाँ जी। कैसी एक्टिंग उनकी? बड़ी अच्छी। आजकल वो एक अपना उन्होंने मजबूर होकर कारोबार शुरू किया फर्नीचर का। फर्नीचर का वो जाहिर है कि हुकूमतें ऐसी आई हैं कि जिन्होंने सारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। आई समझ, यहाँ तक कि गरीब भूखा मर रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा, ना अमीर की ना गरीब की। जो वो काम कर रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और कुछ नहीं। इन लोगों ने हर एक को मार दिया। बाकी बड़ा दुख हुआ उनका कि वो सीनियर हो के, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। सखी सरवर ड्रामों के मास्टर हैं, वो भी घर पे बैठे हुए इकबाल टाउन में। आई समझ। अब वो उन्होंने क्या कारोबार किया हुआ है, ये खरीदो फरोख्त का फ्लाइटों का तैयार कर दिया, भेज दिया, सारा काम तबाह हुआ। औरंगजेब लोगारी साहब जो हैं वो अवार्ड याफ्ता है, उन्होंने कई अवार्ड जो है अपने नाम किए हैं, हाँ जी। अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, हाँ जी। अपने फन के जरिए। हाँ जी। अगर वो इस वक्त किसी और मुल्क में होते हैं तो क्या देखते हैं आप, कहाँ पे होते वो? इसी तरीके से ये जो से हमारे यहाँ पे वो आए थे, क्या नाम है उनका, जो अमेरिका से बुलवाया गया था, डॉक्टर कदीर को। हाँ, ठीक है, उनके साथ क्या हाल हुआ? वहाँ तो बेचारे आज़ाद फिरते थे, यहाँ पे उन्होंने सजा में रख के मार दिए। कितने ये लोग जालिम हैं, हमारे ही लोग जालिम हैं और कोई नहीं। अमेरिका में थे तो आज़ाद थे ना, सारा कुछ। उन्होंने पाकिस्तान में बुलाया तो पाकिस्तान में उसे बहुत ज़्यादा अजियतें दे के मारा। बड़ा दुख हुआ। बहुत बड़े फनकार थे, हमने जब से वही संभाली है। अब तो हमारी यही 62 है, हम जब 20 प्लस थे तो हम बड़े ड्रामे उनके देखते थे। उस टाइम के फरदौस जमाल साहब भी होते थे, उनके साथ उनके ड्रामे आते थे और बड़े अच्छे फनकार थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी दे। लेकिन आजकल सुना है कि वो फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो सरमाया हमारे मुल्क का, इनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे फनकार लोग हैं। ये बुढ़ापे में जाके गवर्नमेंट की सपोर्ट क्यों नहीं करती? जब इनमें जवानी होती है, ड्रामे अच्छे सदारती अवार्ड भी देते हैं, तो इसलिए इनको चाहिए कि ख़ास इनका ख्याल रखें। ये पाकिस्तान का सरमाया है। अगर इस तरह का टैलेंटेड आदमी पाकिस्तान से बाहर होता, जिसने इतने अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं, तो वो कहाँ पे होते? आज वो बहुत ऊपर होते। वो जो बाहर की दुनिया है ना, वो फनकारों की कदर करती है। यहाँ पाकिस्तान में किसी की कोई कदर नहीं है। उनकी उधर बहुत डिमांड होती है और बहुत इज्जत होती है कि उनके फनकार हैं वो। असल में हमारी जो हुकूमत है ना, इन्हें जो फनकार है इनकी कदर करनी चाहिए
ये मुल्क का सरमाया है, वो ख्याल रखेंगे तो मुल्क का नाम रोशन होएगा, मुल्क की कदर होएगी फनकार की, मुल्क का नाम रोशन होएगा। तो आवाम मुल्क को चाहिए हुकूमत को कि इनको सपोर्ट करे। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं, हर ਗੱਲਬਾਤ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छी बात की है जी भाईजान ने कि यहाँ पर हम क्या बात करें, क्या जवाब दें। गवर्नमेंट खुद समझदार है और गवर्नमेंट को ऐसे फनकारों की इस उम्र में जाके तो कम से कम सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी वीडियो का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।